और मैंने पहनी है आज हटके साड़ी, क्योंकि सबका येलो और मेरा ग्रीन, और येलो पहन पहन के जो है ना बोर हो चुके हैं हम लोग, इसलिए जो है ना येलो कलर चुभने सा लग गया था, इसलिए मैंने ग्रीन साड़ी पहन ली। पहुंच गए हम शादी वाले के घर वाले पड़ोस में, और ये रहा घर यहाँ पे। तो फाइनली पहुंच गए हम हल्दी वाले घर में। इतनी चढ़ाई चढ़ के तो सीधे चलते पहले हल्दी जहाँ पे हो रही है दूल्हे की। तो सास जी लोग आ चुकी थी पहले ही, और जो बाने दे रही हैं वो मेरी सास जी हैं। और इस साइड को चल रहा है दूल्हे की बहनों का डांस, तो वो डांस देखेंगे बाद में, पहले कवर करते हैं हल्दी। हमारे यहाँ जो है इसको बोले जाते हैं बाने। तो सबसे पहले दूल्हे को दिए जाएंगे बाने। ये हमारी दगड़िया सारे, इनका नंबर आ गया। एक कैंडिडेट और है, अभी चलेंगे थोड़ी देर डांस करने के है। और नंबर आ गया, हमारी दगड़िया भी हैं और मार्केट साइड की हमारी देवरानी जी भी हैं, इनका नंबर है हल्दी कर। उसके बाद हम भी चलेंगे डांस करने के लिए। ये हमारी आंटी जी और जिनके बेटे की शादी है, इनको देते हैं बहुत बहुत बधाई हो गई। सुबह जो है मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, लेकिन टचवुड इस टाइम जो है मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, बस भले हला हवा चल रही है। ये आ गए हमारी फ्रेंड, ये पड़ोसी है इनके। आपको बहुत बहुत बधाई हो गई। धन्यवाद। कल जाएगी बारात और परसों आ जाएगी दुल्हन घर पे। नहीं कल ही आएगी शायद, कल आ जाएगी सुबह। हाँ दिन की शादी है तो कल ही जो है शाम तक दुल्हन भी आ जाएगी। और ये हमारे पहाड़ के प्रसिद्ध वाद्य यंत्र ढोल दमाऊ, और इसी के थाप पे जो है सभी मस्त होके नाच रहे हैं। अब आंटी जी लोग कर रहे हैं बैंड में डांस, और ये चल रहा है इनका स्पेशल डांस जो है बैंडों में। तो द मोमेंट डांस करके ये लोग थक चुके थे, बैंड जो इन्होंने चेंज कर दिया है। तो डांस करने के बाद अब नंबर था खाने का, और खाने का अरेंजमेंट कर रखा था अपने मकान से थोड़ा सा ऊपर इन लोगों ने। तो खाने की स्टॉलें लगी हुई थी यहाँ पे, तो चल पड़े हम भी खाने के लिए यहाँ पे। आ जाएगा जगह। तो दोस्तों यहाँ पर खाने की व्यवस्था की गई है सभी लोगों के लिए। तो दीदी जी का फ़ोन मेरे पास है, तो मैं बना रहा हूँ वीडियो। तो सभी लोग खा रहे हैं खाना। पहले जमना पूछा पर खाने का पीने पीने अग्नि अग्नि अका में दा पीने पीने हैं। आज जमाने बुला आज बड़ी खुशी है ना समझ गांव की शादी हो गया हमारा खाना पीना, निकलते हैं घर के लिए। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, और सुबह के टाइम पे इतनी बारिश हुई, पर लग नहीं रहा है मौसम देख के कि बारिश हुई होगी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी से मर गए हम लोग। आज उमस बहुत ज़्यादा थी, हवा तो बिल्कुल नहीं चल रही है। और खाना पीना खा के हम लोग निकल पड़े हैं घर की ओर। आ चुके हैं नीचे रोड पे, आ चुकी हूँ मैं घर पे। और अभी होते पहले फ्रेश, और उसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको सारी चीज़ें जो मुझे वहाँ से मिली हैं। तो आप लोगों से ज़्यादा एक्साइटेड मैं हूँ आपको वो सब दिखाने के लिए जो आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और मैं भी बेसब्री से आप लोगों का इंतज़ार कर रही थी कि मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से जो है आप सभी को वो सब दिखाऊं जो मेरी आंटी जी ने मुझे विदाई के तौर पे दिया, और जो उनके यहाँ पे बेटियों को दिया जाता है। भले मैं जो है कम दिन के लिए वहाँ पे रही,
तो वो लोग तैयारी इतना नहीं कर पाए जो बोल रही थी कि बोल के 1-2 दिन और रुक जाती तो और अच्छे से वो विदाई करने की सोच रही थी। लेकिन खैर मेरे लिए वो सारी चीज़ें मैटर नहीं करती, मेरे लिए वही मैटर करता है कि उन्होंने मतलब मुझे इतने अच्छे से वेलकम किया और मुझे वहाँ पे जाके बिल्कुल ये नहीं लगा कि मैं किसी दूसरे के घर पे जा रखी हूँ या फिर अनजान जगह पे जा रखी हूँ। तो मुझे जो है ना ऐसा फील हुआ कि मैं अपने घर पे हूँ, अपनी मम्मी के घर पे हूँ और अपने मैके जा रखी हूँ। तो फिर भी उनसे जितना हो पड़ा उन्होंने जो है उसी टाइम जो है मेरे लिए फटाफट करके तैयारियाँ करी और मतलब मेरे मना करने के बावजूद भी जो है उनका प्यार ही था कि उन्होंने मुझे सब कुछ मतलब जितना उनसे हो सकता था कि मुझे आपको देना है। क्योंकि वो ग्राम बैनाली जो है मैंने आपको पहले भी बता रखा अपने ब्लॉग के माध्यम से कि मार्केट से जो है वो पड़ता है आपका बहुत दूर। तो वही है कि वो मार्केट साइड से जो उनकी शॉपिंग थी वो मेरे लिए वो कर नहीं पाए और इस चीज़ के लिए उनका जो है तब से 2-3 बार का फ़ोन भी आ चुका है कि मुझे इस चीज़ का बड़ा गिल्ट फील हो रहा है कि मैं तेरे लिए वहाँ से मार्केट से कुछ नहीं लेके आ पाई हूँ। जो भी था मेरे घर पे मैं वो तुझे वही मैंने दिया और मार्केट नज़दीक रहता तो शायद मैं तुझे तेरी विदाई पे और बच्चों के लिए और अच्छे से मैं विदा कर पाती। लेकिन सीरियसली बोलो ना, जो चीज़ें उन्होंने मुझे दी जो उनके घर पे अवेलेबल थी और वो चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट दी उन्होंने मुझे ये परात और उसके साथ दी उन्होंने मुझे प्लेट और गिलास और ये 5 बर्तन जो है उनके यहाँ बेटियों को दिए जाते हैं। जब बेटी विदा होती है तो 5 बर्तनों के साथ वो जो है अपनी बेटी को विदा करते हैं। तो ये 5 बर्तन उन्होंने जो है मेरी विदाई पे मुझे दिए। सेकंड दी उन्होंने मुझे ये चॉकली, हमारे पहाड़ में इसको बोलते हैं ठिलकी, और ठिलकी जो है पहले से मेरे लिए बना के रखी हुई थी कि जब भी मतलब मैं वहाँ जाऊँगी तो वो जो है मेरे को इस ठिलकी को या इस चॉकली को मुझे देंगे। थर्ड दी उन्होंने मुझे साड़ी और बच्चों के लिए वही बोल रही थी कि अगर मार्केट नज़दीक होता तो बच्चों के लिए भी शॉपिंग करने वाली थी, लेकिन मार्केट दूर था इस वजह से नहीं कर पाई। लेकिन मेरे लिए ये भी इतना ज़्यादा है ना, इसीलिए मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ और इसीलिए मैं आप सबको ये सब दिखाना चाहती थी। इस परात को भर के उन्होंने सब्जियाँ दी मुझे और दूसरा बनाया उन्होंने मेरे लिए खजूरा। ये घर के मसाले और भी डालती थी लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि इतनी अच्छी खुशबू इनकी तड़के उड़के के लिए मैं लेके आई थी। और ये दे रखी उन्होंने काले भट्ट, ये है घर की मेथी और ये उनकी खेत के अपने खेत के जो है उन्होंने 5-6 किलो चावल रखे हैं। तो आंटी जी, अंकल जी, अगर आप मेरा ये ब्लॉग देख रहे हैं तो आपके इतने ढेर सारे प्यार के लिए मैं आपका थैंक यू तो कर बहुत छोटा शब्द हो जाएगा पर दिल से धन्यवाद देती हूँ। और मेरे बच्चों को आपने इतना प्यार दिया, इतना देखभाल की, तो उसके लिए भी आपका बहुत 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 धन्यवाद। और ज़िंदगी रही, ईश्वर की इच्छा रही तो आप दोबारा आपसे ज़रूर मिलना होगा। और इन सब चीज़ों को दिखाना, शो ऑफ करना नहीं था, क्योंकि दिल में जगह होनी चाहिए। और इतने कम पीरियड में उनके घर में जो अवेलेबल था वो उन्होंने मुझे दिया। और आप यकीन नहीं करोगे, मतलब पूरी 1-1.5 परात उन्होंने मुझे सब्जी भर के दी। उसके साथ आड़ू जो वो तोड़ के लेके आए थे वो भी थे, प्लस उसमें जो खजूरा उन्होंने मेरे लिए बना रखा था वो भी था। वो घर मैंने अपने आस पड़ोस में जो है बांट दिया। लेकिन ये जो चीज़ें थी इसके साथ और भी मेरे को घर की चीज़ें देने वाली थी, लेकिन मैंने मना कर दिया इतना जिद करने के बाद भी। और उसके बाद उनको पछतावा था कि मार्केट नज़दीक नहीं होने की वजह से जो है मैं तुझे और अच्छे से विदा नहीं कर पाई हूँ। तो मतलब बिलीव नहीं होता कि आज के टाइम पे भी कोई जो है मतलब अपनी बेटियों को ही लोग इतना मतलब नहीं कर पाते हैं। तो मैं तो उनके लिए बहुत दूर की चीज़ थी, लेकिन वही था कि उनके दिल में मेरे जगह थी और अपनी बेटी की तरह उन्होंने मुझे माना। तो इन सब चीज़ों के साथ ही उन्होंने मुझे किया था विदा। और तब से उनके 2-3 बार फ़ोन भी आ चुके हैं कि वही कि बेटा मार्केट नज़दीक होता तो हम तुझे और अच्छे से विदा करते। लेकिन आप खुद ही सोचिए कि किसी दूसरी जगह से जो लोग मतलब आज के डेट में वाकई जो लोग बेटियों को बोझ मानते हैं और दूसरी की बेटियों का दर्द नहीं समझते हैं, तो उनको जो है इन लोगों से समझना चाहिए, क्योंकि उनकी खुद की बेटी नहीं है। लेकिन एक बेटी के लिए माँ का प्यार क्या होता है, उस प्यार को उन्होंने मतलब भरपूर मेरे लिए दिखाया, मेरे बच्चों के लिए दिखाया। मतलब वो रिस्पेक्ट, तो वो प्यार मैं जीवन भर नहीं भूल सकती हूँ। तो दोस्तों ये सब था जो उन्होंने मुझे दिया था। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे
कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपका यही प्यार और सहयोग जो है मुझे आगे ब्लॉग बनाने के लिए प्रोत्साहित करता रहेगा। कमेंट और लाइक करने के साथ साथ जो है प्लीज़ आप मेरे ब्लॉग को जो है शेयर भी करते रहिएगा, जिससे जो है और लोग भी जो है मुझसे जुड़ पाएँ और औरों का प्यार और सहयोग भी मुझे मिल पाए आप लोगों की तरह। तो प्लीज़ जो है आप लोग मुझे जो है इसी तरह से प्यार और सहयोग अपना देते रहिएगा, और ब्लॉग के माध्यम से एक बार लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोग कहाँ से जो है मेरे इस ब्लॉग को देख रहे हैं और मुझसे जुड़ रहे हैं। तो आज का ब्लॉग था मेरा यहीं तक का। प्लीज़ 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 आपके कमेंट के इंतज़ार में रहूँगी। तो मिलती हूँ आपको ऐसी और भी अगले इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।